नमस्कार दोस्तों, प्रमोद एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नक्षत्रों की चर्चा जारी रखते हुए, समय न गवाते हुए हम अगले जो नक्षत्र धनिष्ठा है, 23 नंबर का नक्षत्र, उस पर चर्चा जारी करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र राक्षस गण के अंतर्गत आता है। इसके स्वामी मंगल हैं और शास्त्रों के अनुसार इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग काफ़ी ऊर्जावान होते हैं, जिन्हें खाली बैठना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ये अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं। इन्हें दूसरों को अपने नियंत्रण में रखना अच्छा लगता है और ये अधिकार की भावना भी रखते हैं। इन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन जीना भी पसंद है। आकाश में अगर इसकी आकृति देखें तो यह ड्रम के आकार की तरह दिखाई देती है, जिसमें 4 तारे होते हैं। ऐसे लोग महत्वाकांक्षी, स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं और इनमें वीरता और साहस कूट कूट कर भरा होता है। अब हम लोग 24वें नक्षत्र शतभिषा की तरफ बढ़ते हैं। शतभिषा नक्षत्र राक्षस गण की श्रेणी में आता है। यूं तो इसमें 100 तारे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही दिखाई ठीक से पड़ता है। इस नक्षत्र के तहत पैदा हुए जातक गुणी और बेहद ही सच्चे होते हैं और आम तौर पर इन्हें सभी लोग प्यार करते हैं। इसका जो स्वामी है वो राहु होता है। ये लोग शारीरिक श्रम में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, हर समय अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं और ऐसे लोग स्वच्छंद विचारधारा के भी होते हैं। अतः साझेदारी की अपेक्षा स्वतंत्र रूप से कार्य करना इन्हें बेहद पसंद है। ये लोग स्वतंत्र विचारों के उन्मुक्त विचारधारा के होते हैं और मशीनी तौर पर जिन्हा इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं होता है। ये अपने शत्रुओं पर हमेशा हावी होते देखे जा सकते हैं। तो ये थी जानकारी 24वें नक्षत्र शतभिषा की। इस बार हम आगे बढ़ते हुए 25वें नक्षत्र पूर्व भाद्रपद की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति मनुष्य गण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? मनुष्य गण के अंतर्गत आता है। यह नक्षत्र केवल 2 सितारों से मिलकर बना है और इसके तहत पैदा हुए जातक खुद को कम आंकते हैं, अक्सर उदास देखा जाता है और स्वभाव से ईर्ष्यालु तथा लालची भी देखे गए हैं। पूर्व भाद्रपद का स्वामी गुरु होता है और गुरु के स्वामित्व वाले इस नक्षत्र में जन्मे जातक सत्य और नैतिक नियमों का पालन करने वाले होते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। ये लोग बहुत अधिक व्यवहार कुशल और मिलनसार भी देखे जा सकते हैं। इनमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति अधिक होती है तथा ये ज्योतिष के जानकार भी अच्छे होते हैं। अब हम अगले 26वें नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मनुष्य गण के अंतर्गत आता है। इसमें 2 सितारे दिखाई पड़ते हैं, तो यह 2 सितारों से मिलकर बना है और इसके अंतर्गत पैदा हुए जातक कला और विज्ञान के शौकीन होते हैं। आमतौर पर यह धर्मांध और दयालु स्वभाव के देखे जा सकते हैं। उत्तरा भाद्रपद जिसका स्वामी शनि होता है, ये लोग कभी कभी देखे जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हवाई किले बना रहे हैं, अर्थात कल्पना की दुनिया में खो जाना भी इन्हें आता है। ये लोग यथार्थवादी और हकीकत को समझने वाले होते हैं। व्यापार हो या नौकरी, इनका परिश्रम इन्हें हर जगह सफलता दिलवाता है। इनके भीतर त्याग की भावना बहुत अधिक दिखाई पड़ती है। तो ये थी जानकारी उत्तरा भाद्रपद की। अब हम अपने अंतिम नक्षत्र रेवती की तरफ प्रस्थान करते हैं। रेवती नक्षत्र देवगण के
अंतर्गत आता है जिसके स्वामी बुध होते हैं। बत्तीस सितारों से मिलकर रेवती नक्षत्र बना होता है, जो एक ढोल या मछली के जोड़े की तरह दिखाई देता है। इस नक्षत्र के तहत पैदा हुए जातकों की शारीरिक संरचना बेहद ही अच्छी होती है और इन्हें मजबूत और आकर्षक शरीर का वरदान प्राप्त होता है। ऐसे लोग कूटनीतिक रूप से भी चतुर होते हैं और इनके पास शिष्टाचार, शिक्षा और धन भी अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। ये किसी भी रूप में धोखा नहीं दे सकते। परंपराओं और मान्यताओं को लेकर काफ़ी रूढ़िवादी होने के बावजूद अपने व्यवहार में लचीलापन रखते हैं। इनकी शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है और अपनी सूझबूझ से ये बहुत सी मुश्किलों को हल कर लेते हैं। तो ये थी एक छोटी सी कोशिश 27 नक्षत्रों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की अपनी जो कोशिश है, उसमें हमने ये अपना पहला कदम बढ़ाया। अगर यह आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।